हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग सिलॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलॉक्स हम टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवन ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा टफ जो टॉपिक है पूरी रीजनिंग में वो यही है ना। तो हम इस पर बात करने जा रहे हैं, राइट। और सिलॉक्स के बारे में हमने इससे पहले कई सारी बातें करी हैं, है ना। कुछ हमने चीज़ें देख रखी हैं पहले से ही, और हम रिप्लेसमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। यानी कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, जो कि लास्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिनकी वजह से आखिरी के जो 4-5 कंक्लूजन्स थे वो नहीं हो पाए थे। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। आप उस वीडियो को वहीं तक देख लीजिए, और अगर वो कंक्लूजन्स नहीं भी हो पाए हैं तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज इस वाले पार्ट में मैंने अलग से सिर्फ नो के ऊपर, आप देखो यहाँ पे मैंने सारे के सारे नो के ऊपर बात कर रखी है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी नो वाले जो क्वेश्चंस है वो कराऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस यही होने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस यही होंगे और हम इन सभी पे सम नॉट के केस को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर वो वाली वीडियो में आखिरी के 4-5 कंक्लूजन्स आपके रह भी गए हैं तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर फुल कंक्लूजन्स में आपको नो के और सम नॉट के इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेसिस पे दूंगा। समझ में आ रहा है? तो आप इसको भी आराम से कर लोगे। उसके बाद फिर वो जो 4-5 छूटे हैं वो आप बड़े आराम से बना लोगे। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास कुछ यहाँ पे कंक्लूजन्स के लिए स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि सम पेन्स आर कॉपीज। तो आपको पता है कि भाई कुछ पेन क्या है, कॉपी है यहाँ पे। फिर आपसे कहता है सम कॉपीज आर डस्टर्स, तो कुछ जो कॉपी हैं वो क्या हो गए, डस्टर्स भी हो गए। उसके बाद आपसे कहता है नो डस्टर इज रबर, कोई भी डस्टर क्या नहीं होगा, कोई भी डस्टर रबर नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि ऑल रबर आर व्हाइट, सारे के सारे जो रबर हैं वो क्या होंगे, व्हाइट होंगे। तो सबसे जो लीस्ट टचिंग वेन डायग्राम है बच्चों वो यही बन सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा लीस्ट तो हम बात कर नहीं सकते, ठीक है। अब आप देखो, इस पर बेस मेरे पास कंक्लूजन आया सबसे पहला कि नो पेन इज रबर, कोई भी पेन क्या नहीं होगा, रबर। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जो रिप्लेसमेंट मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर लगाते हैं, जब मेरे पास डायरेक्ट कंक्लूजन्स आते हैं। डायरेक्ट का मतलब बच्चों ये होता है कि हमारे पास कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंक्लूजन में। तो आप देखो कि यहां पर कहीं पे भी पॉसिबिलिटी मैंने नहीं लिखी है, मतलब ये सारे के सारे नेचर में कैसे हैं बच्चों, डायरेक्ट हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो रिप्लेसमेंट मेथड होता है इसको लगाने की कंडीशन ये है कि आप नेगेटिव कंक्लूजन्स को ही इनसे चेक करेंगे। मतलब इस मेथड के थ्रू आप नेगेटिव कंक्लूजन अगर हैं आपके पास तो आप वही चेक करोगे। तो आप देखो सारे के सारे नेगेटिव है, समझ में आ गया। तो क्योंकि दोनों की दोनों बातें यहां पर अप्लाई हो रही हैं इन कंक्लूजन्स के अंदर, इसलिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर बच्चों बेसिकली ये काम करने वाले हैं कि रिप्लेसमेंट मेथड को अप्लाई करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे लग रहा है। लेकिन यहां पर रिप्लेसमेंट अप्लाई करने के साथ साथ हमको यह बात भी समझ में आनी चाहिए और इस बात का पता होना जरूरी है कि कब हमको रिप्लेसमेंट लगाना है और कब हमको रिप्लेसमेंट नहीं लगाना है, ठीक है। तो इन सभी बातों पे हम यहां पे समझेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन नो पेन इज रबर सॉल्व करते हैं। देखिए, पेन आपके पास यहां पर है, रबर आपके पास यहां पर है। तो अगर एक तरह से कहा जाए बच्चों तो इसमें पेन और रबर में एक तरह से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप अगर सिर्फ डायग्राम को देखकर सॉल्व करोगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि पेन और रबर में कोई रिलेशन नहीं है, इफ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पेन एंड रबर, तो ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ देखकर, डायग्राम को देखकर हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है, नेगेटिव कंक्लूजन्स को स्पेशली, कि वो सही है या फिर वो गलत है। तो उसी के लिए रिप्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। तो अब देखो, आप जानते हो कि जब हम रिप्लेसमेंट मेथड को देखते हैं, है ना, जब भी हम रिप्लेसमेंट मेथड सॉल्व करते हैं या लगाते हैं, तो रिप्लेसमेंट मेथड की खास बात क्या है बच्चों, इस मेथड की खास बात यह है कि जो सम होता है ना, जो सम होता है उससे किसको हम रिप्लेस करते हैं बताओ, उससे हम रिप्लेस करते हैं नो को। और अगर कभी हमारे पास क्या आ गया बताओ, सम नॉट आ गया, तो सम नॉट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे बताइए, ऑल से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये दो बातें हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। नो पेन इज रबर, तो क्योंकि पेन और रबर में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है तो यहां पर हमको रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो, नो को किससे रिप्लेस करेंगे हम, सम से। मतलब आपका नया कंक्लूजन क्या बन गया कि सम पेन आर रबर या सम पेन इज रबर। ग्रामर यहां मैटर नहीं करती, यहां पे मैटर ये करता है कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं और केस कौन सा आप लगाने जा रहे हो, ठीक है। तो क्या बन गया, सम पेन आर रबर, ऐसे बन गया। अब हमारा काम क्या था कि हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये रहे पेन, ये रहे बेटा रबर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम था कि हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को इस पर पुट करेंगे। अगर हम कर ले गए तो पहले वाला कंक्लूजन हो जाएगा गलत, और अगर हम नहीं कर पाए, कोई भी स्टेटमेंट पुट नहीं कर पाए, वायलेट हो गया वो, तो पहले वाला हो जाएगा सही। बस ये रिप्लेसमेंट था और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक तो ये डायग्राम है ना, एक बच्चा बैठा है उसने ये वाला डायग्राम बना दिया। सिंस वी डोंट हैव एनी लिमिटेशंस
ऑफ लीस्ट टचिंग, तो इसलिए हम कैसा भी रिलेशन बनाएंगे बना सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपसे कहा कि सम पेन्स आर कॉपीज, तो इस बच्चे ने कुछ पेन को कॉपी ऐसे किया, लेकिन ये बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो सम पेन को कॉपी ऐसे करूंगा। मैंने कहा कर लो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज बाउंडेशन अपने पर है नहीं, है ना। इसके बाद बोला गया था कि सम कॉपीज आर डस्टर्स, इस बच्चे ने सम कॉपी को डस्टर ऐसे कर दिया। ठीक है, और इस बच्चे ने क्या करा कि जो सम कॉपी है उसको इसने डस्टर ऐसे कर दिया, मान लो। ठीक है, सम कॉपी को डस्टर ने ऐसे कर दिया। अब आप देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नो डस्टर इज रबर, कोई भी डस्टर रबर नहीं होगा। यहां पर तो बेटा कोई भी डस्टर क्या नहीं है, रबर। यहां तो बात पूरी हो रही है, लेकिन यहां देखो डस्टर और रबर में सम का रिलेशन आ गया, तो ये स्टेटमेंट वायलेट हो गया। इस कंडीशन में इस बच्चे के लिए ये कंडीशन ये नहीं रख पाया, मतलब स्टेटमेंट को पुट नहीं कर पाया। तो जब नहीं कर पाया तो ये बच्चा पता क्या करेगा, इसको कर देगा सही कि यह सही। लेकिन वहीं पे जो बच्चा ये वाला डायग्राम बना रहा था वो कहेगा भाई कि जब हमसे कहा गया कि पेन डस्टर और रबर में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारे पास भी डस्टर और रबर में यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अभी तक हमने काम कर लिया, स्टेटमेंट हमने पुट कर लिए। और आखिरी स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल रबर आर व्हाइट, तो इस बच्चे ने सारे के सारे रबर क्या कर दिए, व्हाइट भी कर दिए। देखो तो इसने क्या करा, इस बच्चे ने सारे के सारे स्टेटमेंट्स पुट करके दिखा दिए। अब दिखा दिए करके तो अल्टीमेटली इस बच्चे के लिए ये हो जाएगा गलत, तो इसके लिए सही, इसके लिए गलत, तो अल्टीमेटली गलत। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। तो इस तरह से यहां पर आपको ये समझना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगर कभी किसी के अकॉर्डिंग ये पहले वाला कंक्लूजन सही हो रहा है और किसी के अकॉर्डिंग गलत हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो गलत होगा। अगर कभी कोई कंक्लूजन सही होना है तो इस केस में भी सही होगा और इस केस में भी सही होगा, तभी हम उसको सही करते हैं। मतलब हर केस में अगर वो सही है तभी वो ओवरऑल सही है। अगर वो मान लीजिए 5 केस बने, 5 में से 3 केस में वो सही है, 2 केस में गलत है, तो अल्टीमेटली वो गलत है। ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि 4 केस में वो सही और 1 केस में गलत है, अल्टीमेटली वो गलत है। समझ में आ गया। गलत अगर एक भी मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम उसको अल्टीमेटली गलत ही करेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब देखो हमसे क्या कह रहा है, नो रबर इज पेन। अब इसी का उल्टा, नो पेन इज रबर और नो रबर इज पेन। अब आप देखो जब नो रबर इज पेन आएगा तब भी हम क्या करेंगे, तभी बेटा हम यहां पर सम को रिप्लेस करेंगे। भाई नो को किससे रिप्लेस करोगे आप, यहां पर बताओ। नो को आप अभी भी सम से करोगे, तो अब आपका नया कंक्लूजन क्या बनेगा, सम रबर आर पेन। तो आपने देखो सम रबर आर पेन बना ही रखा है एक तरह से, चाहे आप सम पेन आर रबर बोलो तो वहां से सम रबर आर पेन निकलता है ना, तो अभी भी आपका सम रबर आर पेन है, आप एक तरह से मान लो, यहां पर भी और यहां पर भी। अब दोनों ही स्टूडेंट्स ने क्या करा, इन स्टेटमेंट्स को रखना शुरू करा। जैसे ही रखना शुरू करा तो अल्टीमेटली यही डायग्राम निकल के आने वाले हैं। ठीक है, और यहां से इस बच्चे के हिसाब से ये पहले वाला क्या हो जाएगा बताओ, हाँ पहले वाला गलत हो जाएगा, और इस बच्चे के हिसाब से पहले वाला सही हो जाएगा। मतलब ओवरऑल क्या है, ये गलत है। और वैसे भी आप ध्यान दो बेटा, जब नो पेन इज रबर गलत है तो नो रबर इज पेन भी क्या होगा, गलत ही होगा। समझ में आ रहा है, ये दोनों हमेशा वाइस वर्सा चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे इसको आप ऐसे समझो कि अगर कहीं से कोई कंक्लूजन निकल कर सामने आता है कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया, ये कोई कंक्लूजन निकल कर आया कि कोई भी ए बी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है कि कोई भी बी क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ वैसा ही है कि अगर मेरी बगल वाले बंदे से लड़ाई है तो उसकी और मेरे से भी क्या हो गई, अल्टीमेटली लड़ाई हो गई। क्लियर हो गया। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। कहता है कि नो डस्टर इज व्हाइट, कोई भी डस्टर क्या नहीं होगा, व्हाइट। अब आप देखो डस्टर ये रहा बेटा, व्हाइट ये रहा, है ना। डस्टर वो है और फिर व्हाइट आगे है। अब आपसे कह रहा है कि नो, तो अब आपको देख के लगेगा कि यार ये तो सही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस हम तब करते हैं जब किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है और नेगेटिव दे दिया गया, तब इस कंडीशन में हम रिप्लेस करते हैं। तो जब नो रबर इज डस्टर है तो नो को हम किससे, सॉरी नो डस्टर इज व्हाइट है तो उसमें नो को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सम से। तो मेरा नया कंक्लूजन बनेगा बच्चे, सम डस्टर इज व्हाइट। तो हमने देखो डस्टर को व्हाइट कर दिया, एक बच्चे ने सम डस्टर को व्हाइट ऐसे करा, दूसरे बच्चे ने सम डस्टर को व्हाइट ऐसे किया। दोनों ने ही अभी सेम काम कर रखे हैं, दोनों ने कुछ अलग नहीं करा, लेकिन अब दोनों ही अलग अलग काम करेंगे बिकॉज स्टेटमेंट्स को रखने पर हमारे ऊपर क्योंकि बाउंडेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही बच्चों की सोच अलग अलग हो सकती है। और क्या हो सकती है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला कहता है कि सम पेन्स आर कॉपी। अभी हम नहीं रख सकते क्योंकि ना तो मेरे पास पेन कॉपी है ना तो मेरे पास कुछ और है ना, मतलब ना तो पेन है ना तो कॉपी, से हम नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सम कॉपी आर डस्टर, इसको अभी हम रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास डस्टर है तो हम सम कॉपी को डस्टर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे ने सम कॉपी को डस्टर ऐसे किया। ठीक है, सिंस नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब कॉपी हमारे पास है, तो अब हम ऊपर वाला रख सकते थे कि सम पेन आर कॉपी। इस बच्चे ने सम पेन को कॉपी ऐसे करा, मान लीजिए, ठीक है। इस बच्चे ने सम पेन को कॉपी ऐसे करा, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने ऐसे कर दिया तो भी कोई इशू नहीं है। अब इसके अलावा भी डायग्राम बन सकते हैं, है ना, बहुत सारे। एक यहाँ से निकल सकता है एक्स्ट्रा, एक यहाँ से निकल सकता है एक्स्ट्रा, तो हम इस पर बात करते हैं। अगर इन दोनों पे ही गलत हो गया तो फिर हम कुछ और देखेंगे। ठीक है,
आगे देखिए, लिखा है कि नो डस्टर इज रबर, कोई भी डस्टर क्या नहीं है, रबर नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में जब कोई डस्टर रबर नहीं है तो आप पहले ये पढ़ लो, और रबर आर वाइट, तो सारे के सारे रबर वाइट है ना, आप रबर को यहाँ रख लो, सारे के सारे रबर क्या हो गए, वाइट हो गए, ठीक है। और अब पढ़ो इसको, नो डस्टर इज रबर, कोई भी डस्टर क्या नहीं, रबर नहीं है। आपने रख के दिखा दिया, अल्टीमेटली गलत हो गया। हम इसकी तरफ जाएंगे नहीं, क्यों नहीं गए इसकी तरफ, क्योंकि जब हमारा कंक्लूजन रिप्लेसमेंट के बाद सही हो रहा होता है तो हम देखो, रिप्लेसमेंट के बाद हमारा इन शॉर्ट मेन मोटिव ये रहता है कि हम कुछ भी करें बस ये स्टेटमेंट्स को इसके ऊपर हम पुट करा ले जाएं, कुछ भी करके स्टेटमेंट्स को हम इस पे पुट करा दें, ये हमारा मेन काम होता है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि ये कंक्लूजन गलत निकल कर आए। समझ में आ रहा है। और अगर हम अब जब स्टेटमेंट्स को पुट कर रहे होते हैं और ये गलत नहीं निकल कर आता, मान लीजिए इन दोनों में मतलब कुछ ना कुछ वायलेट कर जाता, तो यहां पे अगर दोनों पे वायलेट कर जाता मतलब ये सही हो जाता, तो हम क्या करते, इसके जो एक्स्ट्रा केसेस थे ना वो भी बनाते और उसके ऊपर फिर हम बात करते। समझ में आ रहा है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, तो पहले ही गलत सामने आ गया तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नो रबर इज डस्टर। अब कोई भी रबर क्या नहीं होगा, डस्टर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, अगेन नो को किससे रिप्लेस करोगे, सम से। तो आपका नया कंक्लूजन बनेगा बच्चों कि सम रबर आर डस्टर्स। तो जब सम रबर आर डस्टर्स बनेगा तब भी आप क्या करोगे, ये है रबर और ये डस्टर, तो इसको हमें देखना पड़ेगा, है ना, बिकॉज इसके ऊपर काम नहीं बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो रबर कहाँ और डस्टर कहाँ है। देखो बेटा, ये रहे रबर, ये रहे डस्टर। अब उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया देखो कि नो रबर इज डस्टर, इसको आप सॉल्व करो। अब आप देखो ध्यान से, ये रहा डस्टर, ये रहा रबर। तो अब हमको पता है ना कि ये है ए, ठीक है, और ये क्या है, डस्टर है बी। तो जब ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसा कि कहा गया कि ऊपर नो डस्टर इज रबर, कोई भी डस्टर क्या नहीं, रबर नहीं है, तो यहां से याद करो केस नंबर तीसरा, नो वाला केस याद है आपको। तो वहां से बच्चों 3 कंक्लूजन्स निकला करते थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो अगर 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं तो उन 3 में 3 कौन कौन से थे, पहला था नो बी इज ए, अगला था सम ए आर नॉट बी, और उसके बाद था सम बी आर नॉट ए। ये 3 कंक्लूजन्स निकला करते थे, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। तो उन्हीं तीनों कंक्लूजन्स की हम बात कर रहे हैं। अब जरा आप ध्यान से समझो, ये रहा डस्टर, ये रहा रबर। तो ऐसी कंडीशन में नो डस्टर इज रबर को तो हम गलत कर देंगे, बिकॉज स्टेटमेंट रिपीटिशन हो जाएगा। लेकिन उसने बोला नो रबर इज डस्टर, तो ये कंक्लूजन मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना। तो अगर पढ़ा चुका हूं तो हालांकि ये रिप्लेसमेंट से ही सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन क्या जरूरत है सॉल्व करने की, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये मैं आपको कंक्लूजन सिखा चुका हूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नो रबर इज डस्टर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। स्टिल अगर आप चाहते हो कि ये मैं आपको करके दिखाऊं, तब आप देखो मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं, समझो। नो को किससे रिप्लेस, सम को, सम से। तो क्या बनेगा, सम रबर आर डस्टर्स। देखो बेटा, सम रबर क्या बना दिया हमने, डस्टर बना दिया। क्लियर हो रहा है, सम रबर को हमने क्या बनाया, डस्टर बनाया। अब आगे देखो, कहता है सम पेन आर कॉपी, तो अभी तो रख नहीं सकते। सम कॉपी आर डस्टर, हाँ बिल्कुल, सम कॉपी को हमने क्या कर दिया, डस्टर कर दिया। अब कहता है सम पेन आर कॉपी, तो हमने सम पेन आर कॉपी ऐसे कर दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर कहता है देखो नो डस्टर इज रबर, नो डस्टर रबर, बेटा वायलेट हो गया, वायलेट हो गया, क्योंकि ये डस्टर और ये रबर में पहले ही सम है। और अब आप हमसे कह रहे हो कि नो डस्टर इज रबर रखो, हम रख ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाए, अल्टीमेटली सही। देखो सही आया था, तो मैं आपको पहले ही कंक्लूजन लिखवा चुका हूं, है ना। हाँ, अब ये चीज क्या है, ये हमने कंक्लूजन जो हमने केस नंबर तीसरा पढ़ा था हम उससे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये कहो कि सर नो डस्टर इज रबर को भी सॉल्व करके दिखाओ, तो जब आप नो डस्टर इज रबर मतलब इसी को सॉल्व करोगे ना, तो ये भी अल्टीमेटली सही आएगा। लेकिन ये गलत क्यों होता है, क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा आपके मन में हो सकता है डाउट आ जाए, तो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया। चलिए इसको करते हैं रब और बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देखिए, लिखा है नो कॉपी इज वाइट, कोई भी कॉपी क्या नहीं होगी, वाइट नहीं होगी। तो अब कॉपी कहाँ है, देखो यहाँ पे रही ये आपकी कॉपी और ये आपकी रही वाइट, है ना। तो कॉपी और वाइट में हमको रिलेशन बनाना है एक तरह से। चलिए समझते हैं इसको। तो जब नो कॉपी इज वाइट है तो नो को किससे रिप्लेस, सम से। तो सम कॉपी क्या बन गई, वाइट बन गई। बना लो भाई, कुछ कॉपी को हमने क्या कर दिया, वाइट बना दिया, ठीक है। एक बच्चे ने और कॉपी उठाई, उसको भी वाइट बना दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो सम पेन्स आर कॉपी, तो इस बच्चे ने सम पेन आर कॉपी ऐसे किया, लेकिन इसने सम पेन आर कॉपी को ऐसे कर दिया, कर सकते हैं हम बिल्कुल। फिर आपसे कहता है कि सम कॉपीज आर डस्टर्स, कुछ कॉपी क्या है, डस्टर्स हैं। तो इसने क्या करा, इसने कुछ कॉपी को डस्टर कर दिया ऐसे, चलो ठीक है। अच्छा, इसने भी सम कॉपी को डस्टर ऐसे ही करा, चलो कोई इशू नहीं है। नो डस्टर इज रबर, तो कोई भी डस्टर क्या नहीं होगा, रबर। अब कोई डस्टर रबर नहीं है तो आप एक काम करो, रबर को इसमें रखो। तो कोई भी डस्टर देखो क्या नहीं है, रबर नहीं है, कोई भी डस्टर रबर नहीं है, और सारे के सारे रबर वाइट है, सारे सारे रबर वाइट है। एक भी डायग्राम ऐसा बन गया ना जिसमें हमने स्टेटमेंट्स को पुट कर लिया, बस खत्म हो गई बात। पुट कर लिया, अल्टीमेटली गलत। नो कॉपीज डस्टर क्या, नो कॉपीज वाइट क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप समझो, वैसे भी हम वाइट की बात करते हैं। देखो नो डस्टर इज वाइट, नहीं नहीं,
चलो अभी वो आया नहीं है कंक्लूजन। खैर ये समझो, सिर्फ कॉपी का ही वाइट के साथ नहीं, बल्कि अगर हम बात करें कि पेन का अगर वाइट के साथ पूछा जाए ना, तो वो भी क्या होगा, वो भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स बाहर के हैं और उसका हमें किसके साथ चाहिए, वाइट के साथ चाहिए। तो अल्टीमेटली वो आप कर लोगे, अल्टीमेटली वो गलत ही आएगा। समझ में आ रहा है? इवन अगर आप डस्टर का वाइट के साथ बनाओगे ना सम, वो मतलब नो, वो भी गलत आएगा। मतलब इन तीनों वेरिएबल्स का वाइट के साथ नो हमेशा गलत आएगा। समझ में आ गया? अब याद कर सकते हो तो याद कर लो ना, मैं आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन तो दे रहा हूँ, बेसिक्स पूरा कि कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो रबर इज डस्टर की बात हो रही है। ठीक है, अब आप देखो नो रबर इज डस्टर कहाँ है। ये रहा रबर और ये रहा डस्टर। अब आप बताओ कि नो रबर इज डस्टर क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा? आई गेस ये रिपीट हो गया, आई गेस, है ना। नो रबर इज डस्टर शायद ऊपर भी था, नीचे नो रबर इज डस्टर, नो रबर इज डस्टर। हाँ, तो ये रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको आप सही कर लोगे। ठीक है, ये रिपीट हो गया। चलिए आगे, नो वाइट इज पेन। अच्छा मान लो यहाँ लिखा होता कि नो डस्टर इज रबर, तो फिर हम गलत कर देते, बिकॉज नो डस्टर इज रबर क्या है, स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट हो गया रिपीट, इसलिए गलत होगा। क्लियर हो रहा पॉइंट आपको? चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है नो वाइट इज पेन। अब आप देखो, ये रहा वाइट और ये रहा पेन, तो नो वाइट इज पेन की बात हो रही है, अल्टीमेटली क्या निकलेगा, गलत। मैंने अभी आपको बताया कि पेन का वाइट के साथ नो गलत होगा, और वाइट का भी पेन के साथ नो क्या होगा, गलत होगा। कॉपी का वाइट के साथ नो क्या होगा, गलत। इस तरह से वाइट का कॉपी के साथ नो क्या होगा, गलत। जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जो बाहर फ्री एलिमेंट्स हैं, और अगर इधर भी कोई फ्री एलिमेंट है, तो उनका आपस में नो हमेशा गलत होता है। जैसे पेन जो है वो फ्री एलिमेंट है ना, एक तरह से पेन क्या है, फ्री एलिमेंट। कैसे फ्री है कि उसका वाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और वाइट भी फ्री एलिमेंट है। कैसे फ्री है कि उसका पेन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो जब ऐसे होता है ना, तो सम का केस हमेशा गलत हो जाता है, मतलब नो का केस हमेशा गलत होता है, बिकॉज नो को अल्टीमेटली हम रिप्लेस करके लाते हैं सम से, तो वो गलत हो जाता है। क्लियर हो रहा है? चलो बाकी हम देख लेते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। नो वाइट इज पेन, तो ये रहा वाइट, वो रहा पेन, तो हम क्या करेंगे, सम वाइट आर पेन करेंगे। अब आप देखो, सम वाइट आर पेन कर सकते हैं ना बड़े आराम से। हमने क्या करा, सम वाइट को पेन कर दिया, देखो ऐसे। ठीक है, अब क्या बोला गया था उसको, अब देखो बोला गया था सारे के सारे रबर हैं वाइट, तो सारे के सारे रबर क्या हो गए बेटा, वाइट हो गए। फिर आपसे बोला गया कि कोई भी रबर क्या नहीं है, डस्टर नहीं है, नो डस्टर इज रबर। तो हम क्या करते हैं, हम डस्टर को कर देते हैं ऐसे। देखो पेन हमने कुछ कॉपी बना दिए, कुछ कॉपी हमने डस्टर भी बना दिए, और कोई भी डस्टर क्या नहीं है, रबर नहीं है। देखो बन गया, एक भी डायग्राम आपने बना दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गलत। अब आप इसी के साथ खेलो, देखो कैसे खेलेंगे, समझो। नो वाइट इज पेन था ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सम वाइट आर पेन। क्या आप वाइट के इस सेक्शन को उठा के इसको यहां नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूं। ये देखो हमने क्या करा, वाइट को, इसको उठाया, वाइट को यहां ले गए हम। वाइट के अंदर कौन है, सारे के सारे रबर, तो सारे के सारे रबर भी देखो वाइट के अंदर है, समझ में आया। और रबर का किसके साथ नो है, डस्टर के साथ। तो अभी भी देखो बेटा, रबर का डस्टर के साथ क्या है, नो है। आपने करके दिखा दिया। अब इससे पता क्या हो गया, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं यहीं पे कर लेता इसको, मुझे रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस है उस चीज की। तो आप क्या करोगे, अब वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि बिना अलग से नया डायग्राम बनाए भी हम पहले वाले डायग्राम के ऊपर भी काम करके रिप्लेस करके चीजों को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अपना। वही मैंने यहां पर करा है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर चीजें हो गई, अल्टीमेटली क्या था, ये गलत निकला। ऐसे देखो क्या कह रहा है, नो वाइट इज कॉपी। अब देखो वाइट ये रहा, कॉपी ये रहा। अब आप क्या करोगे, नो वाइट इज कॉपी में नो को रिप्लेस करोगे बेटा किससे, सम से, तो सम वाइट आर कॉपी बनेगा। अब यही काम जो आपने पेन के साथ अभी करा है, क्या मैं इसको क्या कॉपी के साथ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। और अगर मैंने कॉपी के साथ करा तो देखो मैंने सम का रिलेशन बना लिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गलत। समझ में आ रहा है? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि पेन, कॉपी और डस्टर का वाइट के साथ फ्री रिलेशन है, कहीं पे भी घूम सकते हैं, है ना। और अगर घूम सकते हैं तो सिमिलरली वाइट का भी इनके साथ फ्री रिलेशन है, तो इसमें नो का केस हमेशा सही होगा। ठीक है, चलो इसको रब कर दे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नो वाइट इज डस्टर। अब देखो वाइट ये रहा बेटा, डस्टर ये रहा। अब नो वाइट इज डस्टर है ना, तो नो को किससे रिप्लेस करेंगे बताओ, नो को हम सम से रिप्लेस करेंगे, तो सम वाइट आर डस्टर्स। अब सम वाइट आर डस्टर बिल्कुल बन सकता है। देखो वाइट को, देखो रबर के साथ डस्टर का मना है, वाइट के साथ मना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, वाइट का डस्टर बिल्कुल ऐसे बना सकते हो। जैसे मान लो ये डस्टर है, यहाँ पर तो पूरा ऐसे चला आ रहा है। अब ये डस्टर है, डस्टर का किसके साथ मना है, रबर के साथ। ठीक है, और सारे के सारे रबर कौन है, वाइट है। अभी भी सारे के सारे रबर वाइट हैं, और वाइट का डस्टर के साथ सम भी निकाल दिया आपने, जो कि यहाँ कहा गया था, आपने अल्टीमेटली गलत कर दिया। बिकॉज नो को सम से तो रिप्लेस करेंगे, तो हमने सम वाला काम किया था, और अल्टीमेटली वो क्या निकल कर आया, गलत निकल कर आया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इस तरह की कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। रिप्लेसमेंट इजी है, थोड़ा सा आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और मैं प्रैक्टिस ही तो करा रहा हूं ये आपको। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है नो कॉपी इज पेन।
अब ये रहा कॉपी, ये रहा पेन। अब आप देखो, सिंपल सी बात है यार, कितनी बार मैं ये चीज बोल चुका हूं कि पेन और कॉपी में क्या सा रिलेशन है बेटा, सम का, मतलब एक तरह से पॉजिटिव रिलेशन। तो अगर कभी दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करते, सिंपल सी बात है। तो अब देखो पेन कॉपी में पॉजिटिव है ना, तो अब यहां पर पेन और कॉपी में कैसा रिलेशन मांग रहा है, नो का। हम दे ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो कॉपी इज डस्टर। अब देखो बेटा, कॉपी और डस्टर में भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है। सम का रिलेशन पॉजिटिव होता है ना, तो नो का रिलेशन नहीं निकलेगा। हम देखो यहां पर भी रिप्लेस नहीं कर रहे। क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही कुछ यहां पर कंक्लूजन्स जो थे, नोट पॉइंट्स जो थे, वो हमने देख रखे हैं और उनको हम डायरेक्ट यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नो कॉपी इज रबर। अब कॉपी और रबर की बात हो रही है। अब आप देखो ध्यान से बेटा, ये रहा कॉपी और ये रहा रबर। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नो कॉपी इज रबर को? तो कॉपी और रबर में हमको बनाना है सम का रिलेशन, तो बड़े आराम से बना लेंगे। देखो नो को किससे रिप्लेस, सम से करते हैं। आ जाओ, देखो कॉपी को हमने क्या बना लिया, रबर बना लिया, है ना। सारे के सारे रबर क्या है, वाइट है। देखो सारे के सारे रबर हमने क्या कर लिए, वाइट भी बना लिए, है ना। ये रबर था, सारे के सारे हमने रबर क्या कर लिए, व्हाइट भी बना लिए। अब क्या था, डस्टर और कॉपी में सम है। देखो डस्टर और कॉपी में अभी भी सम है, ठीक है। फिर डस्टर और रबर में नो है। देखो डस्टर और रबर में अभी भी नो है। फिर कॉपी क्या थे, पेन थे। देखो कुछ कॉपी अभी भी क्या है, पेन है। बना के दिखा दिया आपने, अल्टीमेटली क्या हो गया, गलत हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, इस तरह से हमने अपने इन कंक्लूजन्स को चेक करा और हमने ये जाना कि किस तरह से रिप्लेसमेंट में नो के केस के साथ हम डील करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको नो के केसेस जितने बन सकते थे मैंने आपको सारे करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं पहले आपको सम नॉट के केस के बारे में सिखाऊंगा कि सम नॉट का केस कैसा होता है, क्योंकि मैंने अभी तक 3 केसेस पे ही बात करी है। एक तो आपको मैंने सम पढ़ा दिया, एक मैंने आपको ऑल पढ़ा दिया और उसके बाद मैंने आपको नो पढ़ा दिया, ठीक है। ये 3 मैंने आपको पढ़ा दिए, लेकिन सिंस मैंने सम नॉट के ऊपर आपसे बात अभी तक नहीं करी है तो अगले वाले पार्ट में हम सम नॉट पे पहले बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको यही सारे के सारे केसेस सम नॉट के ऊपर बताऊंगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो उम्मीद करता हूं कि भाई ये वीडियो आपको समझ में आ रही है। प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, है ना। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर वीडियो, इवन ऑल दोस वीडियोस, है ना। आप कैसे शेयर करोगे, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट शेयर बिकॉज एप्लीकेशन पे रिस्ट्रिक्शन है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते। स्टिल आप अपने दोस्तों से, आप अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं आपके नोन में, आप एटलीस्ट उनको बोल सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है भाई कि एक बहुत अच्छा रीजनिंग का कोर्स चल रहा है। सिंस एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, अपने लिए तो पढ़िए लेकिन उनको भी बेनिफिट पहुंचाइए इस कोर्स के थ्रू, ठीक है। तो जस्ट लेट देम नो कि इस तरह का कोई कोर्स चल रहा है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चीज़ें जो पहले डाउट्स होती थी, डाउट्स रहते थे कई सारे टीचर्स के पढ़ने के बाद, उम्मीद करता हूँ कि अब वो क्लियर होते जा रहे हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, ओके, सो यू हैव माई नंबर, दिस इज माई नंबर 7052887799. Okay, you can call me or you can WhatsApp me all your queries on this particular number. ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, उसके बाद हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, थैंक यू।